हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे पास आ जाएगी गाड़ी टाटा की स्ट्रॉम सफारी। तो इसमें प्रॉब्लम थी क्लच की। क्लच जो इसका पेडल है नीचे बैठ गया था। तो कहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, मतलब उसका क्लच सिलेंडर में प्रॉब्लम थी। मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी और क्यों प्रॉब्लम आई। आगे फिर प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसका जो क्लच में प्रॉब्लम थी, दोस्तों इसका क्लच पैडल है बिल्कुल नीचे बैठ चुका था। अब तो हमने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम थी। जब मैं बोलूँ क्लच दबाना का, के ये टाटा की स्ट्रॉम है सफारी। तो इसका क्लच सिलेंडर लगा होता है यहाँ पे लगा होता है, ये यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये हमने नया लगा दिया। क्लच दबा, ये देखो क्लच वर्क भी कर रहा है। ये देखो क्लच हमारा जो वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी पुराने सिलेंडर में, ये पुराना सिलेंडर है क्या, तो यहाँ से ये टूट गया है, ठीक है। ये क्यों टूटा, दो कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है, और दूसरा कारण है जो हमारे में फिटिंग में मिस्टेक हो। तो तब भी ध्यान से देखना ये क्लच सिलेंडर को, ये देखो हिल रहा ना, तो इसका बोल्ट ऑलरेडी टाइट है। ये वाला, ये देखो हिल रहा है। मतलब कहने का ये बोल्ट टाइट तो है, लेकिन लंबा होने की वजह से टाइट नहीं है। तो ये प्लास्टिक का सिलेंडर है, तो उसकी वजह से इस बोल्ट पे आएगा दबाव, प्रेशर पड़ेगा। रुक जा, ये बोल्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टाइट है, 12 करेंगे दे भाई। ये देखो ये बोल्ट भी टाइट है, ये नहीं कि टाइट नहीं है, ये देखो फुल टाइट है, ठीक है। तो ये बोल्ट लंबा है, ये भी टाइट है, फिर भी क्लच सिलेंडर है हिल रहा है। तो कमी कहाँ पे है, ये बोल्ट है जो लंबा है, ठीक है। इसको खोलेंगे, या तो बोल्ट छोटा लगाएंगे, या तो इसमें वॉशल वगैरह लगाएंगे, ठीक है, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, फिटमेंट में ये चीज़ें ध्यान देनी होती है, ताकि कस्टमर, गाड़ी ऑलरेडी जम्मू की है, रास्ते में इसका क्लच सिलेंडर टूट गया था, तो हमारे पास आई लुधियाना में। तो दोबारा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम इसका हल करेंगे। वीडियो को कर लेता हूँ पॉज। दोस्तों, ये जे के नंबर सफारी स्ट्रॉम है। तो इसका और भी थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्लच की थी। अब हमने बोल्ट जो उसका खोला है और उसमें वाशर लगा लेंगे। तो इसको हम टाइट करके दिखाएंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसको टाइट कर देता हूँ मैं। दोस्तों, जो बोल्ट हमने टाइट कर दिया, अब क्लच दबाएंगे, आपको दिखाएंगे जो सिलेंडर हिल रहा था वो रुका या नहीं रुका। क्लच दबा भाई उधर से, दबा दबा। ये देखो दोस्तों, जो क्लच हमारा काम कर रहा है और जो बोल्ट हमारा यहाँ से हिल रहा था क्लच सिलेंडर, तो क्लच सिलेंडर हिलना बंद हो गया। तो अब इसकी लाइफ बनी रहेगी। तो दोस्तों, फिटमेंट में यही ध्यान देता है, कहने को तो कहते हैं कि बस 2 बोल्ट खोले और लगा दिए। तो यही चीज़ें ध्यान देने वाली होती। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।